हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम देखेंगे एक रिपोर्ट राइटिंग जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि मान लो कि आप प्रिया हो या फिर प्रकाश, यानी दोनों नहीं हो, या तो मेल हो प्रकाश या फिर फीमेल प्रिया हो। आप एक सोसाइटी एसोसिएशन, कृपा वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, ठीक है। अपने आप को इमेजिन कर लेना है। तो आपने एक कोविड पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। भाई क्या करें कि आप बचो, जिससे कि आपकी सेफ्टी, आपके फैमिली की सेफ्टी रहे। तो इस पे आपने जो ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, है ना, कैंपेन, उस पर रिपोर्ट बनाना है, जिससे कि आप न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवा पाओ, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर में छपवा पाओ। और वर्ड लिमिट कितना हो चाहिए? 150 से 150 के आसपास होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले जब रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट में सबसे पहले हेडलाइन आता है, यानी हेडिंग। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में सबसे पहले हेडलाइन, उसके बाद सारे इवेंट दिया रहता है। तो अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 लिखा किसने है? मेल है तो प्रकाश लिख लेना, अगर फीमेल है तो प्रिया लिख लेना, ठीक है। किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ कृपा वेलफेयर एसोसिएशन। अब ये कहाँ का इवेंट है वो पहले लिख दो, वापी का है। फिर कौन से डेट को ये प्रिंट आउट हो रहा है, उस दिन का डेट लिख दो। यानी जिस दिन ये दिया जा रहा है वो इसके पहले का इवेंट हो, क्योंकि रिपोर्ट तो पास्ट इवेंट होता है, जो हो चुका है उसी को लिखते हैं ना। चलो आगे, सारे इसमें पास्ट रहेगा, ध्यान देना, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, सारा पास्ट टेंस। एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 वॉज ऑर्गेनाइज। सबसे पहले लिखो कि क्या किया गया। एक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया ऑन 26 मार्च। कितने तारीख को? देखो इधर 28 को ये है लिखा हुआ है, और ये कब हुआ? 26 को। मतलब कि आपको ध्यान रखना है, जो भी डेट यहाँ पे, जिस दिन पब्लिशिंग डेट है उसके ठीक पहले का इवेंट होना चाहिए। एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 मार्च 2022। ये रहा डेट के साथ, और कैंपेन क्या था और किस इश्यू पे था, वो सबसे पहले लाइन में क्लियर कर दिए। किसने ऑर्गेनाइज किया? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कृपा वेलफेयर एसोसिएशन। कृपा वेलफेयर एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया। द कैंपेन वॉज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी। किसके मदद से ये पूरा कैंपेन लॉन्च किया गया, यानी कंडक्ट किया गया था? ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स थे उनके मदद से, हेल्थ केयर वर्कर की मदद से जो वापी म्यूनिसिपालिटी के थे, एंड लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोकल जो लीडर्स थे उनके मिलने से, उनके साथ मिलकर ये पूरा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। किसने ऑर्गेनाइज किया? कृपा वेलफेयर एसोसिएशन ने। अब ये पहला इंट्रो हो गया। अब हम देखेंगे जो भी इवेंट हुआ, जो भी बात हुआ, जो भी जैसे भी इस इवेंट को खत्म किया गया, वो हम मिडिल पार्ट यानी बॉडी पार्ट में लिखेंगे। इसको हम इंट्रो बोलेंगे। इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये रहा तुम्हारा इंट्रो पार्ट। अब हम ये बॉडी पार्ट में चलते। बॉडी पार्ट में भर भर के जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जैसे बीच बीच में लोग आए, उनका फीडबैक है, वो सारे लिख दो आप। अब यहां से लिखते हैं, वी कम्युनिकेटेड, हमने कम्युनिकेट किया। किसने? कृपा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और आंगनवाड़ी के लोगों ने। वी कम्युनिकेटेड टू द पीपल टू अवॉइड शेकिंग हैंड्स, हमने लोगों से बात किया, अवॉइड बचने के लिए। क्या बचने के लिए? क्या करने से बचने के लिए? शेकिंग हैंड्स, हाथ न मिलाए लोग। क्राउडिंग मतलब कि भीड़ ना करे। एंड हगिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लव्ड वंस एंड फैमिली मेंबर्स। मतलब हगिंग का मतलब कि गले लगना, गले ना लगे, भीड़ ना करे, हैंड शेक ना करे। ये सारी बातें बताई कि जिससे कि उनके लव्ड वंस, यानी उनके फैमिली मेंबर्स और जो उनके प्यारे हैं, जो उनके काफी करीबी हैं, उनको कुछ ना हो। द मेन फोकस क्या था इसका, इस पूरे कैंपेन का? ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना ही क्या था? मेन फोकस था। किस चीज को लेकर? कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को लेकर। ऑन द यूज ऑफ, किस चीज को अवेयरनेस लाने के लिए पूरा फोकस था? ऑन द यूज ऑफ मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार हाथ धोए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग,
ये सारी बातें बताने के लिए ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि एज मेजर्स, ये मेजर्स के रूप में ये सारी बातें बताई गई। मेजर्स मतलब ये ऐसे तरीके थे जिससे कि कोविड-19 से बचा जा सकता है। कैन हेल्प अस टू डिफीट दिस ग्लोबल पैंडेमिक, और इस ग्लोबल पैंडेमिक ये ग्लोबल जो महामारी है, राइट, पूरी दुनिया में जो फैला है, उससे बचने के ये मेजर्स है जो हमें हेल्प कर सकते हैं इस ग्लोबल पैंडेमिक को हराने में, यानी पूरी दुनिया में जो महामारी उसको डिफीट करने, हराने में मदद कर सकता है ये सारी बातें। अब लास्ट में तुम कंक्लूजन कर दो, कंक्लूजन करके लास्ट में बताओ कि एग्जैक्टली क्या इस प्रोग्राम का मकसद था और कैसे खत्म हुआ। द रेस्पॉन्सेज, लोगों के जो रेस्पॉन्स थे, यानी कि लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोग हमारी बातें सुन रहे थे, तो उनके जो जवाब थे काफी एनकरेजिंग थे। द रेस्पॉन्सेज ऑफ द लोकल पीपल वॉज वेरी एनकरेजिंग। एनकरेजिंग मतलब कि काफी हमें मोटिवेशन मिल रहा था, भाई हमें, हमारा मन कर रहा था हम और ज्यादा लोगों को बताए, मतलब कि हम मोटिवेट हो रहे थे, मतलब एनकरेज हो रहे थे, ठीक है, हमें प्रोत्साहन मिल रहा था, लोग जैसे हमें रिस्पॉन्स दे रहे थे। द रेस्पॉन्सेज ऑफ द लोकल पीपल वॉज वेरी एनकरेजिंग। अवेयरनेस, और क्या किया गया, अवेयरनेस मटेरियल को भी क्या किया गया, दिया गया लोगों को। अवेयरनेस मटेरियल्स, जैसे कि अवेयरनेस मटेरियल्स टू डिफीट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को हराने के लिए अवेयरनेस मटेरियल दिए गए, जैसे कि बैनर्स लगाए गए, पैम्पलेट्स बांटे गए, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, हैंड सैनिटाइजर बांटे गए और फेस मास्क बांटे गए जिसके पास नहीं था, और वर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर। ये सारी चीजें, पैम्पलेट, बैनर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ये डोर टू डोर जाके सबको दिया भी गया और अवेयर कराया गया। इस तरीके से ये पूरा अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 ओवर हुआ। तो आपको ये समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब एंड डोंट वेट एंड शेयर इट ऑल्सो। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।